Hello my dear students, my name is Najan, again welcome you to this NS forum Vision Point. I hope you are doing well. So आज डियर हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 6, ठीक है, दैट इज सीक्वेंसेस एंड सीरीज। भले ही ये मैं आपको बता दूं TMA का पार्ट है, लेकिन ये एक चैप्टर ऐसा है जो हर चैप्टर में यूज होने वाला है, ठीक है, और इससे कंपटीशन में भी आपके काफी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो अपन लोग स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल बेसिक से मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए सबसे पहले जो इसमें आता है वर्ड दैट इज सीक्वेंस। तो सबसे पहले दिमाग में डियर क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज सीक्वेंस, सीक्वेंस होता क्या है। तो देखो मैं अगर आपको इसको सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं, ठीक है, आज मैं जो भी करूंगा उसमें मैं चीजें आपको लिखवाऊंगा। उसके पीछे रीजन ये है कि आप नोटबुक लेकर कुछ चीजें लिखिए भी, तभी आपकी आदत बनेगी लिखने की, है ना। और चीजें क्योंकि बहुत ईजी होती है सिंपल वर्ड्स में, की वर्ड्स में, क्योंकि देखो आप जब बुक में देखते हो तो उसमें बड़ी बड़ी डेफिनेशन लिखी होती है, ठीक है, और आप उसको क्या करते हो, रटने की कोशिश करते हो। देखो मैथमेटिक्स रटने का सब्जेक्ट नहीं है, उसमें आप उसको की पॉइंट्स उसकी डेफिनेशन को समझिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए मैं कैसे इसकी डेफिनेशन को डिफाइन कर रहा हूं, कीवर्ड्स कैसे लिख रहा हूं, उसको याद करके फिर हम क्वेश्चन पे अप्रोच करने वाले हैं, ठीक। तो सबसे पहले डियर जो क्वेश्चन बनता है दैट इज व्हाट इज सीक्वेंस, सीक्वेंस होता क्या है, ठीक। तो चलो मैं इसको अगर तुम्हें बताऊं सीक्वेंस क्या होता है तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन, इट इज अ मैप, इट इज अ मैप, इट इज अ मैप, और यू कैन से इट इज अ फंक्शन whose domain is the set of natural numbers, set of natural numbers। देखो डेफिनेशन डियर, डेफिनेशन आप देख रहे हो डियर, क्या है सिंपल सी, ठीक है, क्या कि जिसका डोमेन है क्या हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उसको अपन लोग सीक्वेंस बोलते हैं। अब इसका मतलब, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे हो गई, तो मैप हो गया ना। और जब भी अपन लोग कोई मैप बनाते हैं, तो वो एक सेट से दूसरे सेट पे होगा, है ना, एक सेट से दूसरे सेट पे उसको डिफाइन करेंगे, ठीक। तो यहां पे भी डियर दो सेट होंगे, लेकिन इसमें ध्यान क्या रहना होगा कि अगर आपका सीक्वेंस है तो जो सीक्वेंस होता है उसका जो डोमेन वो क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, वो क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो उसमें जो आपका पहला सेट है वो क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और जो आपका को डोमेन सेट है वो कोई भी एक सेट हो सकता है, सपोज हमने उसको सेट बी बोल दिया, तो अपन लोग एक मैप डिफाइन करेंगे दैट इज ए, ठीक। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे तो नेचुरल नंबर आने वाला, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, नेचुरल नंबर, और इसके करस्पॉन्डिंग आपको इमेजेस मिलेंगी। अब वो इमेजेस कुछ भी हो सकती हैं, सपोज मुझे मिला मान लीजिए ए, फिर मुझे मिला बी, फिर सी, तो 1 का मान लीजिए ए गया, 2 पे बी गया, 3 पे सी गया, ऐसे ढेर सारे एलिमेंट्स हैं। तो इसको आप लिखोगे कैसे, तो अपन लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि ये सीक्वेंस ए एन है, ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है सीक्वेंस ए एन। और इसके टर्म्स हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए टर्म्स क्या होंगे, इसका जो इमेजेस आ रही है वो हम लोग टर्म्स लिखते हैं, जैसे A1, इसके टर्म्स क्या होंगे, दीज आर इमेजेस, और इमेजेस मतलब क्या होती है, रेंज, ठीक। तो A1, ठीक, A2, A3 एंड सो ऑन, ठीक। तो ये इनफाइनाइट भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है, इनफाइनाइट भी हो सकता है और फाइनाइट भी हो सकता है। लेकिन आप खुद सोचो, अगर मैं इसमें सीक्वेंस की बात करूं तो इसका सेट क्या है, सेट आप देखोगे नेचुरल नंबर, तो इसमें आपको 1 भी मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 4, ऐसे करते करते क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा ना, क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा ना। तो उसमें अगर हम लोग कुछ टर्म्स लेते हैं, तो वो फाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगी। और अगर आप पूरे सेट पे, क्योंकि मैप है ना, तो मैप में अगर आप कुछ छोड़ नहीं सकते, यहाँ पे अगर आपने लिया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर पूरा लिया है, तो फिर इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे, तो सीक्वेंस के टर्म्स आपके क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो आप देखो कैसे पता लगाओगे कि फाइनाइट है कि इनफाइनाइट, तो आप इसमें टर्म्स देख लो, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ये चलते जा रहे हैं दैट मीन्स ये इनफाइनाइट है, ठीक है, ये क्या है आपका इनफाइनाइट। और अगर हम इसके कुछ टर्म्स सेलेक्ट कर लेंगे तो वो फाइनाइट हो जाएगा, ठीक। तो मान लीजिए अगर ये इनफाइनाइट जाएगा तो इसकी इमेजेस हमको लिखनी होती है, ठीक है, क्योंकि देखो सबका पहला सेट, अगर तुम कोई दूसरी सीक्वेंस ले लोगे, सपोज एक सीक्वेंस ए है, दूसरी सीक्वेंस बी है ना, तीसरी सीक्वेंस सी है, तो तीनों में कॉमन क्या होगा, कॉमन होगा ये पहला सेट, दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो वो आपका कॉमन होगा। तो अगर वो कॉमन होगा दैट मीन्स हम उसको आइडेंटिफाई किससे कर सकते हैं, उनकी इमेजेस से, उनकी रेंजेस से। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एलिमेंट्स लिखेंगे दैट इज ए बी सी, ये ए बी सी आपकी एक सीक्वेंस बन जाएगी, ठीक, डॉट, क्योंकि आगे और भी मिलेंगे आपको, ठीक। तो ये तो बात हो गई डियर सीक्वेंस की, ठीक। लेकिन अपन लोग का जो टॉपिक है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हमको वहां पे पहुंचना है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पहुंचने के लिए डियर पहले आपको एक टर्म और जानना पड़ेगा, दैट इज योर प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अब मैं आपको डियर बता देता हूं प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है। एक ऐसी सीक्वेंस जिनके टर्म्स एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करें, ठीक है। इनके टर्म्स जो हैं, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस ही होती है, इट इज सीक्वेंस हुज टर्म्स फॉलो सर्टेन पैटर्न,
कुछ पैटर्न को फॉलो करे, ठीक है, तो उसको अपन लोग डियर क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन। क्या बोलेंगे डियर, प्रोग्रेशन। तो ये तो हो गया सीक्वेंस। सीक्वेंस में टर्म्स कैसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो अगर मुझे एक सीक्वेंस बनानी हो तो आपको दे देगा उसका जो जनरल टर्म है वो कुछ इस टाइप का n अपॉन का n² + 1, तो आप बना लो, ये इन्फिनाइट होगी, n आप 1 रखोगे तो आपको 1 पे क्या मिलेगा, 1 अपॉन 1 + 2, है ना। फिर यहाँ पे रखो 2 रखो तो 2, नीचे कितना मिलेगा, ये 2 का स्क्वायर 5। तो इस तरह आपकी सीक्वेंस चलती जाएगी, ठीक है। अब कोई अगर ये सर्टेन पैटर्न फॉलो कर ले, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1², सेकंड टर्म जो इसका है वो 2² है ना, जो थर्ड है वो 3² है, तो एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो ये सीक्वेंस एक प्रोग्रेशन बन जाएगी क्या बन जाएगी, ये एक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब प्रोग्रेशन तक तो पहुंच गए जिनके टर्म एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करें, ठीक है, तो उसे अपन लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंस को प्रोग्रेशन बोलेंगे। अब सवाल उठता है डियर, व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक प्रोग्रेशन, देखो नाम में प्रोग्रेशन आ रहा है, नाम में क्या आ रहा है, प्रोग्रेशन आ रहा है, जिनके टर्म्स एक इक्वेशन को फॉलो करे, एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, एक इक्वेशन को ओबे करे, और इक्वेशन क्या होगी, an माइनस का an-1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तब हम उस प्रोग्रेशन को क्या बोलते हैं डियर, एपी। क्या बोलते हैं डियर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो कब बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जब इनके टर्म्स सभी टर्म्स एक्सेप्ट द फर्स्ट वन, पहले टर्म को छोड़कर, वो क्या करे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इस इक्वेशन को ओबे करे, ठीक। तो इसको हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, एक ऐसी प्रोग्रेशन इज अ प्रोग्रेशन इन विच, ठीक है, इन विच एनी टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म from its preceding term is always constant, ठीक है। तो the difference of any term except the first term from its preceding term is always constant, then that progression is known as arithmetic progression. For example, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 1, एग्जाम्पल देख लीजिए, 3, 5, 7, 9 एंड so on. तो ये फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है, फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी। ये डिपेंड करेगा कि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे ये चलता जा रहा तो या तो इनफाइनाइट एपी हो गया, है ना, और फाइनाइट भी हो सकता है अगर इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो अब देखो, इसको मैंने 1, 3, 5, 7, 9 लिख दिया, तो इसमें क्या स्पेशलिटी, इसमें स्पेशलिटी डियर ये है कि अगर आप कोई भी टर्म चूज करते हो, कोई भी टर्म आप चूज करो, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 5, ठीक है, उसको जरा प्रीवियस टर्म से सब्ट्रैक्शन ले लो, दैट इज 5 - 3, ठीक है, प्रीसीडिंग टर्म से लेना है, 3 ले लो, प्रीसीडिंग टर्म लो, दैट इज 3 - 1, है ना। हमने बोला था एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म को छोड़कर। अब 7 ले लो, ठीक है, उसके प्रीसीडिंग टर्म से उसका डिफरेंस ले लो, आप देखोगे डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, दैट इज 2, 5 - 3 is 2, 3 - 1 is 2, 7 - 5 is 2। तो डिफरेंस इज कांस्टेंट थ्रू आउट दिस प्रोग्रेशन, द डिफरेंस इज कांस्टेंट, है ना। तो इस प्रोग्रेशन को डियर, इस प्रोग्रेशन को अपन लोग बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक। और इस डिफरेंस को, जो कांस्टेंट क्वांटिटी आ रही है, जो एक्चुअली में एक डिफरेंस है, जो सब में कॉमन है, क्योंकि सब में कॉमन है इसलिए इसका नाम पड़ा, तो इसी कांस्टेंट को अपन लोग बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे डियर, कॉमन डिफरेंस। इस कांस्टेंट को अपन लोग बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, ठीक। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको ये तो समझ में आ गया कि क्या चीज यहाँ पे हमको देखना होता है, किससे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इज सेम, ठीक है, थ्रू आउट द प्रोग्रेशन, दैट प्रोग्रेशन इज नोन एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक। अब इसमें डियर बात आती है जनरल टर्म ऑफ एन एपी। जनरल टर्म क्या होता है, जो एपी के हर टर्म को रिप्रेजेंट करे, जो एपी के हर टर्म को क्या करे, रिप्रेजेंट करे, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, आइए मैं आपको दिखाता हूं, समझो। मान लेते हैं किसी एपी का जो फर्स्ट टर्म है, किसी एपी का फर्स्ट टर्म ए है, कितना है डियर, मान लो फर्स्ट टर्म डियर तुम्हारा ए है, तो सेकंड टर्म क्या होगा, जल्दी से सोचो। हाँ, उसमें डी अपन लोग ऐड कर देते हैं, कैसा नहीं समझ में आया। आप देखो इस एग्जाम्पल पे, देखो ये 1 था, है ना, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 2, भाई इसकी वैल्यू कितनी आएगी डियर, 2 आएगी, है ना। तो अगर मैं 1 में 2 ऐड कर दूं तो क्या मिला, 3 में 2 ऐड कर दो तो नेक्स्ट टर्म आपको मिल जाएगा 5 में 2 ऐड कर दो तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। दैट मींस डी इज द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को अगर आप ऐड करते जाओगे तो आपको आगे वाले टर्म मिलते जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से डियर, अगर अपन लोग के पास फर्स्ट टर्म ए है तो सेकंड टर्म क्या होगा, उसमें डी जोड़ दो भैया, तो सेकंड टर्म आ गया a + d, ठीक है। थर्ड टर्म क्या होगा, डी जोड़ दो, a + 2d। थर्ड के बाद फोर्थ टर्म क्या होगा डियर, डी फिर जोड़ दो, दिस इज a + 3d एंड सो ऑन आगे चलता रहेगा। बात समझ में आ रही है। तो अपन लोग फर्स्ट टर्म को लिख सकते हैं, दिस इज योर फर्स्ट टर्म a1, है ना। अच्छा a + 2 है, 2 मतलब a + d है, तो इसको सेकंड टर्म लिखेंगे, ठीक। अब ये क्या होगा डियर, थर्ड टर्म, ये क्या होगा आपका फोर्थ टर्म, इसी तरह आगे आपका चलता जाएगा, ठीक। तो a1 को डियर हमने a माना था, ठीक। a2 से स्टार्ट करते हैं, a + d, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल ले सकते हैं। अब a3 पे आइए, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, a + 3 - 1
डी, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए ए प्लस 2d तो होगा, फोर्थ टर्म पे आते हैं तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, a प्लस 4 माइनस 1d लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे एक टर्म आ रहा होगा an, मतलब nth टर्म, कोई nth टर्म होगा तो उसको डी कैसे लिखोगे, फिर से देखो 3 को लिखा 3 माइनस 1d, 4 को लिखा 4 माइनस 1d, तो n को क्या लिखेंगे डियर, a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d, है ना। ये आपका nth टर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा डियर, nth टर्म ऑफ एन एपी। तो इसी को डियर जनरल टर्म बोलते हैं। क्यों जनरल टर्म बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं डियर इसको जनरल टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बिकॉज इट रिप्रेजेंट ईच एंड एवरी टर्म ऑफ एन एपी। ठीक, अगर आप यहाँ n की वैल्यू 1 रख दोगे तो आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, अगर आप n की वैल्यू क्या रख दोगे, 2 रख दोगे, रखो 2, तो ये होगा a प्लस 2 माइनस 1d, दैट इज a प्लस डी, देखिए सेकंड टर्म मिल गया। 3 रखा तो a प्लस 3 माइनस 1 दैट इज a प्लस 2d, थर्ड टर्म मिल गया। तो ये हर टर्म को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बोला है कि विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी इज 119, तो ये ऑलरेडी दिया है कि एपी है, ये क्या है, एपी। ठीक है, तो जो अपन लोग ए बोल रहे थे तो ए अपन लोग फर्स्ट टर्म बोलेंगे और कॉमन डिफरेंस को हमेशा डी से दिखाया करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसका सोल्यूशन करता हूं मैं। तो देखो करने से पहले सबसे पहले देखो गिवन है क्या है, सबसे पहले देखो डियर यहाँ पे गिवन है क्या है। तो गिवन अपन लोग के पास क्या है, फर्स्ट टर्म दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है 5, कॉमन डिफरेंस डियर क्या दिया है, कॉमन डिफरेंस कोई भी टर्म लो, प्रीवियस वाले टर्म से माइनस कर दो, सो दिस इज 6। ठीक है, अब हमें क्या दिया है, an कितना दिया है, 119, क्योंकि अपन लोग को क्या बताना, विच टर्म, टर्म मतलब n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे अपन लोग को n को निकालना। एक बात देखो डियर समझो, अपन लोग फॉर्मूला हमेशा ये यूज करेंगे एपी में, an इज इक्वल टू जनरल टर्म, आपने पढ़ा अभी a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पे देखो 4 पैरामीटर्स हैं, 4 अननोन आपको मिलेंगे। ठीक, 4 टर्म्स में रिलेशन है, एक है आपका d कॉमन डिफरेंस, n है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, a है फर्स्ट टर्म, an है क्या, वैल्यू ऑफ द टर्म। देखो जो an होता है ना वो हमेशा डियर क्या रिप्रेजेंट करेगा, वैल्यू, वैल्यू ऑफ द टर्म, टर्म की वैल्यू क्या है। और ये जो n है ये एक्चुअली पोजीशन बताता है कि n5 है तो मतलब फिफ्थ टर्म है, n7 आया तो ये सेवन्थ टर्म है ना, यहाँ पे 7th टर्म है, तो ये इसका मतलब होता है ये पोजीशन बताता है टर्म की। ठीक है, कि क्या पोजीशन है। तो देखो फिर से समझो मेरी बात, पोजीशन वैल्यू का मतलब क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, सपोज ये, तो यहाँ अगर मैं बात करूँ थर्ड टर्म, क्या बोला मैंने, थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म दैट इज a3। तो देखो मैंने लिखा a3, तो थर्ड टर्म की मैं वैल्यू पूछ रहा हूँ दैट इज 5, लेकिन ये थर्ड क्या है, थर्ड इज द पोजीशन, दैट मीन्स ये n है आपका। ठीक है, तो ये ध्यान रखना जो थर्ड बोलते हैं वो पोजीशन बताएगा। और टर्म की जब हम लोग वैल्यू बात करते हैं दैट इज n की वैल्यू क्या है, देखो 3 यहाँ पे n है ना, और वैल्यू क्या है 5, तो वैल्यू क्या बताता है उस पोजीशन पे टर्म कैसा है, क्या है उसकी वैल्यू क्या है। ठीक, अब जैसे मैं बोलता फोर्थ, तो फोर्थ इसकी पोजीशन है, टर्म की वैल्यू क्या है, दैट इज an आपका 7 है। ठीक, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ अपने क्वेश्चन में आते हैं। तो हमने बोला 119, ये तो वैल्यू है ना, तो ये an हो गया और इसकी पोजीशन अपन लोगों को निकालनी है। ठीक है, तो अप्लाई द फॉर्मूला, यहाँ पे हम लोग एक बार लिख लेते हैं, सिंस an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो देयरफॉर व्हाट इज an इज 119, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, 119 में से 5 माइनस कर दो तो ये कितना हो जाएगा 114, ये इंटू में वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करते हैं। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करते हैं, तो इसको कैंसिल करोगे तो 6 1 जा कितना होगा 6, बचा 5, 6 1 जा 6, बचा कितना 5, 6 9 जा, ठीक है 54। आपको पता है 19 6 जा कितना होता है 140। ठीक, दिस इक्वल्स टू n माइनस 1। तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या होगी डियर, n की वैल्यू आपके पास आ गई 19 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो इसका मतलब ये 20th टर्म होगा, इस एपी में कौन सा टर्म होगा, 20th, मतलब 20 नंबर वाला टर्म होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। अब हम लोग बात करते हैं डियर सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक, एपी के एन टर्म्स का सम। ठीक, तो एक बात है समझ लो, इसमें पहले मुझे कुछ चीज़ आपको बतानी पड़ेगी। यहाँ पे अपन लोग एक वर्ड यूज़ करेंगे सीरीज, क्या यूज़ करेंगे, सीरीज। तो सीरीज क्या होता है, तो इसके लिए मैं आपको पहले थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि पहले सीरीज क्या होता है। तो ध्यान रखना, अगर मान लो a1 a2 ठीक है डॉट डॉट डॉट, मान लेते फाइनाइट टर्म्स की एक सीक्वेंस है ना, तो अगर ये सीक्वेंस है, अगर ये डियर सीक्वेंस है, तो a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 an, इसको डियर अपन लोग बोलेंगे सीरीज। ये क्या है आपकी सीरीज।
ठीक है। तो अगर ये सीक्वेंस है तो इनको सम में अगर लिख दोगे तो ये आपकी क्या बन जाती है, सीरीज। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना, फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, इनका सम निकालना, मतलब हमको क्या फाइंड आउट करना है, एस एन। ठीक है। एस एन बोले तो कितना होगा डियर, एस एन मतलब A1 प्लस A2 प्लस का A3 प्लस का डॉट 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 प्लस का, ये कहाँ तक जाएगा डियर, AN तक। इसका आपको फॉर्मूला निकालना है। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला डिराइव होने के बाद डियर ये आएगा n+1/2, क्या आएगा, n+1/2। ठीक। ये लेकिन फर्स्ट एन टर्म्स का होता है, फर्स्ट एन टर्म्स जो नेचुरल नंबर होंगे। ठीक, जो नेचुरल नंबर होंगे। लेकिन अगर मैं इसकी जनरल फॉर्मूले की बात करूं, ठीक है, तो जनरल फॉर्मूले में डियर क्या आता है वो भी आप देख लो। जनरल फॉर्मूले में क्या आता है, तो जनरल फॉर्मूले में डियर अपन लोग के पास आएगा दिस इज 2a प्लस, सॉरी माफ कर दो भैया, गलती होगी। चलो देखो ये क्या होगा, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस का n-1 इंटू डी। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, बड़ी आया कैसे, लेट अस सी ये आया कैसे, इसको अपन लोग अभी डिराइव करने चल रहे हैं। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि n टर्म्स की सीरीज का अपन लोग को सम निकालना है, जो कि एपी में है, एपी में। तो उसका फॉर्मूला क्या है, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 डी। चलिए इसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ आपके लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले निकालना क्या, पहले ये देख लो, एस एन बराबर निकालना है। तो फर्स्ट टर्म को अपन लोग ए ले लेते हैं। तो डियर सेकेंड टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म अपन लोग का होगा ए प्लस डी। ठीक, थर्ड टर्म क्या होगा, ए प्लस 2d। ठीक है, प्लस का डॉट डॉट डॉट। ठीक है, nth टर्म पे आ जाते हैं अपन लोग, nth टर्म पे आ जाते हैं। या n-1 अगर टर्म तुम लिखना चाहते हो, n-1 टर्म, तो वो कितना होगा, वो होगा आपका a प्लस n-1 नहीं n-2, क्योंकि n-1 टर्म लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, d प्लस का, अब nth टर्म क्या होगा, nth टर्म तुम्हारे पास आ जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। ये मैंने n टर्म्स लिख दिया। ठीक, अब इसको मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा हूँ। सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और राइटिंग इन रिवर्स ऑर्डर वी गेट, रिवर्स ऑर्डर में लिख दो इसको डियर। ठीक है, अगर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 लिखे हो तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 + 4 + 3 + 2 + 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए। अब रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या आएगा, देखो डियर, ये तुम्हारे पास आएगा a प्लस n-1 इंटू डी प्लस, ठीक है, प्लस a प्लस n-2 इंटू डी। ठीक है, प्लस का डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा डियर, a प्लस डी, और ये कितना आ जाएगा a। ठीक है, इसको मान लीजिए सेकंड इक्वेशन। ठीक, अब मैं क्या करूँगी, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ आप ऐड कर दीजिए। तो जैसे आप ऐड करेंगे तो एस एन प्लस एस एन कितना आ जाएगा डियर, 2 टाइम्स एस एन। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है, कॉलम वाइज आप इसको ऐड कीजिए। तो इसको ऐड करोगे डियर कितना आ जाएगा, 2a प्लस का n-1 इंटू डी। देखो ना, इसको साथ ऐड करो तो 2a प्लस n-1 डी आया। सेकंड वाले को जरा ऐड करो तो a प्लस a, दिस इज 2a, है ना, और d के पास है 1, तो यहाँ पे अगर d को कॉमन ले लो तो n-2 + 1, फिर क्या आ गया, फिर आपके पास आ गया n-1 डी। ठीक, और आप इसी तरह करते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, तो आप देखोगे फिर लास्ट में भी आपका यही टर्म आपको मिलेगा, दैट इज 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो कितनी बार आया, ये आया डियर ऐसे n टर्म्स है, n टर्म्स का रिपीटिशन। तो इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 2 टाइम्स एस एन इज इक्वल टू, ये n टाइम्स आया तो n टाइम्स, ठीक है, n टाइम्स दिस इज 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये अपन लोग लिखेंगे। अब इसको नीचे सरका दीजिए तो ऐसे इनकी वैल्यू अपने को मिल गई क्या, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। देख रहे कितना सिंपल है। तो ये आपके पास आ गया सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, अब इस पर अपन लोग डियर एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन मैं आपको एक देता हूँ, प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, एक मैं लिख लेता हूँ आपके लिए कि सपोज अपन लोग को निकालना है इसमें सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसका अपन लोग को सम निकालना है। ठीक है, क्या होगा सम, ये आप हमको बताइए। ठीक, तो अब इसको डियर करते हैं। तो देखो इसका मतलब अपन लोग को क्या निकालना है, एस एन निकालना है। बोले तो 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस n। ठीक है, ये एपी में है, तो एपी में है डियर, तो अपन लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक, तो ये फॉर्मूला अपन लोग लगाने चल रहे हैं। अच्छा, इसको हम लोग एक तरीके से और भी लिख सकते हैं,
देखो इसको तुम लिख सकते थे एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऐसा तुम लिख सकते हो। और ये क्या होता है डियर, ये जनरल टर्म ए एन होता है, एन होता है कि नहीं, तो इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन तुम्हारा जनरल टर्म है, ए एन आपका जनरल टर्म है, तो जनरल टर्म हर टर्म को रिप्रेजेंट करेगा ना। सपोज ए एन रिप्रेजेंटिंग द लास्ट टर्म, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन बाई टू इन ब्रैकेट ए प्लस एल, ठीक है। तो ये भी आपका सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी का फॉर्मूला बनेगा, एन बाई टू इन ब्रैकेट ए प्लस लास्ट टर्म, ठीक। अब इस फॉर्मूले को अपन लोग यहाँ अप्लाई करने चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ए पी में है, तो इसका यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि उसका हमको लास्ट टर्म पता है इन्हें, तो इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। सिंस एस एन इज इक्वल्स टू क्या होगा, एन बाई टू ए प्लस लास्ट टर्म, तो देयरफॉर एस एन की वैल्यू कितनी आ गई डियर, देखो एन बाई टू, क्योंकि एन टर्म्स है, फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म कितना है डियर, एन है, तो इसका डियर फॉर्मूला क्या बन गया अपन लोग के पास, एन प्लस 1 बाय 2, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया एन टर्म्स ऑफ एन ए पी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और बची, दैट इज अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन होता क्या है, अर्थमेटिक मीन मैं आपको बताता हूँ, आपने क्लास 10th में एक टॉपिक पढ़ा होगा, ठीक है, तो वहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमने अर्थमेटिक मीन निकाला है, लेकिन वहाँ पे सिंगल टर्म का अर्थमेटिक मीन होता है। मैं आपको ध्यान दिलाता हूँ, आपको भी तुरंत याद आ जाएगा। मान लीजिए अगर ए बी सी ए पी में है, आर इन ए पी, मान लो ये ए पी में है, तो अब ये यहाँ से क्या इम्प्लाई होता है, यहाँ से डियर क्या इम्प्लाई होता है बताओ, यहाँ से इम्प्लाई ये होगा कि बी माइनस ए इज सेम एज सी माइनस बी, क्यों क्योंकि कॉमन डिफरेंस इज सेम, भाई दोनों का डिफरेंस लोगे तो कॉमन डिफरेंस आएगा वो सेम होता है। बी को इधर कर दो, दिस इज 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, तो इसका मतलब b बराबर कितना आ गया, दिस इज a प्लस सी बाई टू, दिस इज a प्लस सी बाई टू। तो b को डियर बोलते हैं, सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। ये देखो ये सिंगल अर्थमेटिक मीन था, क्या था डियर, सिंगल अर्थमेटिक मीन। अब यहाँ पे डियर हम लोग क्या करने वाले हैं, सुनना, b को अपन लोग ने क्या बोला, इट इज द सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड c, लेकिन अब अपन लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे n टर्म्स ऐसे यहाँ पे रखेंगे, इन बिटवीन a एंड c, सच दैट a इन बिटवीन जितने भी आपने टर्म्स रखे हैं एंड c दे मेक एन AP। ये क्या बना रहा होगा, एक AP बना रहे होंगे, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ मैंने क्या बोला। तब अपन लोग डियर क्या बोलते हैं, तब अपन लोग इसको पूरा क्लियर कर रहा हूँ, तो अपन लोग बोलेंगे कि वो अनअर्थमेटिक मीन्स है, एन अर्थमेटिक मीन्स है इन बिटवीन ए एंड सी। कहने का मतलब ये, अगर मान लो आपको 2 नंबर दिया है, ठीक है, 2 नंबर आपके क्या दिए गए हैं, सपोज अपन लोग को दिया गया है ए एंड बी, क्या दिया गया, ए एंड बी। अब इन बिटवीन, इनके बीच में मैंने कुछ टर्म्स रखे, A1 A2, इनके बीच में इंसर्ट कर दिए एन टर्म्स, सच दैट ये पूरा जो आपका सीक्वेंस बना, ये अगर AP में आ जाए, ठीक है, ये आपने इतना इंसर्ट किए, इतने टर्म्स एन टर्म्स आपने इंसर्ट किए, ठीक है, सच दैट ये किस में आ गए, AP, देन ये जो आपने टर्म्स इंसर्ट किए इन बिटवीन A एंड B है ना, देन A1 A2 डॉट AN, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, दीज आर एन अर्थमेटिक मीन्स, एन अर्थमेटिक मीन्स, ठीक है, इन बिटवीन A एंड B। तो अब इसका अपन लोग जनरल फॉर्मूला बताने चल रहे हैं, ठीक है, जनरल फॉर्मूला बनाएंगे, चलो इसे बनाते हैं। अब देखो इसके लिए जनरल फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो अब अगर ये AP में है, ठीक है, अगर ये AP में है तो 20 का कौन सा टर्म है, nth टर्म नहीं, कौन सा टर्म है, देखो ये फर्स्ट टर्म हो गया ना AP का, और n तक यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक n+1 हुआ। भाई खुद सोचो B वाला टर्म किस पोजीशन पे आएगा, तो ये टोटल n है और ये k1 है, तो n+1 तो ये होगा, तो ये कौन सा होगा, n+2th टर्म। तो अपन लोग ये लिख सकते हैं कि n प्लस जो 2th टर्म है वो आपका क्या है डियर, B है, ठीक है, B है। अप्लाई द फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म आपका A है, प्लस का जो भी यहाँ लिखा उसमें -1 कर दो, दैट मीन्स n+1, क्योंकि n+2 -1 करोगे n+1 आएगा, इंटू D इज इक्वल्स टू B, ठीक है। यहाँ से हम लोग D की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, B माइनस A अपॉन का n+1, ठीक है, क्या आ जाएगा, B माइनस A अपॉन का n+1, दिस इज द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब अगर मुझे A1 निकालना है, क्या निकालना है डियर, A1, तो A1 का फॉर्मूला क्या होगा, इसमें D जोड़ दो, आपको फर्स्ट इसका सेकंड टर्म मिल जाएगा, दैट इज A प्लस D, है ना, A प्लस D, और D की वैल्यू कितनी है, B माइनस A अपॉन का n+1,
ठीक है। इसी तरह करते करते आप A2 निकाल लो, तो A2 क्या हो जाएगा डियर, A प्लस 2D, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, A प्लस 2 टाइम्स B माइनस ए अपॉन का n प्लस 1, ठीक है। तो इस तरह करते करते मान लो मैंने बोला nth टर्म निकाल लो, जनरल टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, A प्लस का ND, दैट इज A प्लस n B माइनस ए अपॉन का n प्लस 1, देखो कितना सिंपल है, ठीक। तो इस तरह आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब अगर मुझसे फर्स्ट टर्म बोलेगा, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना, यहाँ n की वैल्यू 1 रख देना, B आपको दिया रहेगा, आप आंसर आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। अब इस पे अगर आप एक क्वेश्चन करना चाहते हो तो कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझसे बोला गया 2 और 10 के बीच में, 2 और 10 के बीच में 3 अर्थमेटिक मीन आप इंसर्ट करके दिखाइए, ठीक है। 3 अर्थमेटिक मीन्स आपको इसके बीच में इंसर्ट करना है। तो अपन लोग देखो कैसे स्टार्ट करेंगे, दिस इज योर A, दिस इज योर B, ठीक है। तो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या था, तो देखो तुम an याद रखो, an क्या होता है, an तुम्हारे पास होता है A प्लस n B माइनस ए अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, वहाँ से आप 1 रखो n की जगह, तो A प्लस, ठीक है, n की जगह 1 रख दिया, B माइनस ए अपॉन का 2, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, तो A कितना 2 प्लस का B माइनस ए, तो 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा डियर 8 अपॉन 2, ठीक है। तो ये हो गया 4 प्लस 2 इज 6, ठीक है, 4 प्लस 2 इज 6। तो यहाँ पर डियर तुम्हें कितना मिल गया 6, ओके। यहाँ पे कुछ डियर गड़बड़ी हो रही है ना, क्योंकि अगर 4 मिल जाएगा तो नेक्स्ट टर्म में जब आप जाओगे तो आपको प्रॉब्लम करेगा, है ना। क्या हमने फॉर्मूला सही लगाया है, चेक कर लेते हैं, A प्लस एन बी माइनस ए अपॉन n प्लस 1, है ना। तो 1 अगर रखोगे आप तो 1 प्लस 1 दिस इज 2, 1 प्लस 1 इज 2, तो 10 माइनस 2 दैट इज 8 बाई 2 इज 4 एंड 4 प्लस 2 इज 6, ठीक है। तो यहाँ पे डियर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको k लिख देता हूँ, है ना, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इसको अगर मैं k कर दूँ, मान लो k, क्योंकि n पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है ना, तो सपोज यहाँ मैंने k लिख दिया, ठीक है। मैं इस आर्टिकल को फिर से करता हूँ, देख लो, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, लोग पूरा क्लियर कर देते हैं, है ना, कन्फ्यूजन ना हो। फिर से देखो इस आर्टिकल को मैं कर रहा हूँ, कुछ शायद प्रॉब्लम हो रही है। जैसे मान लीजिए A और B है, ठीक है, फिर से देखिए, तो अपन लोगों ने क्या किया, A1 A2, इसके बीच में मान लीजिए K अर्थमेटिक मीन्स हमने डाल दिए, ठीक है, K अर्थमेटिक मीन्स डाल दिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया यहाँ पे, K अर्थमेटिक मीन्स यहाँ पे डाल दिया, ठीक। तो ये AP बनाएगा, तो AP बनाएगा, तो इसमें मैं बोल सकता हूँ ये वाला कौन सा टर्म है, n प्लस 2th टर्म, या K प्लस 2th टर्म बोल दो, क्योंकि अब यहाँ तक K था, K प्लस 2th टर्म, ये तुम्हारा B है। तो इसका मतलब अगर K प्लस 2th टर्म B है, तो इसको अपन लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस का, है ना। अब यहाँ पे K प्लस 2 है, तो K प्लस 2 यहाँ क्या करेंगे, -1 इंटू डी, ये किसके बराबर आएगा डियर B, है ना। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकाल लूँ D की, तो D की वैल्यू कितनी आएगी, B माइनस ए अपॉन का K प्लस 1, ठीक है। तो ये D की वैल्यू आ गई। अब सपोज मुझे निकालना है यहाँ पे कितना, A1, कितना निकालना है डियर, A1, तो A1 कितना आएगा, A प्लस डी, A फर्स्ट टर्म है, D आपका कितना है डियर, B माइनस ए अपॉन K प्लस 1, ठीक। इसके बाद आप निकाल लो A2, तो A2 कितना होगा, A प्लस 2D, बस डी जोड़ते जाएंगे, तो A प्लस डी, अगर एक और D जोड़ोगे तो A प्लस 2D आ जाएगा। तो ये कितना आएगा, A प्लस 2 टाइम्स D कितना है, B माइनस ए अपॉन का K प्लस 1, ठीक है। अब इसी तरह करते करते अगर मैं AN की बात कर लूँ, है ना, AN मतलब यहाँ पे या AK कर लो, AK की बात कर लो, ठीक है। Kth टर्म, यहाँ पे K टर्म तुमने लिखा है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डियर, भाई आंसर तो सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ कोई कन्फ्यूजन लेने वाली बात नहीं है, हमने किया तो सही है, ठीक है। यहाँ अपन लोग ने किया क्या है, सेम। अब देखो यहाँ पे देखो जो प्रॉब्लम हो रही है मुझे समझ में आ गई। देखिए यहाँ पे जो डियर K था, बात तो समझिएगा, ये हर जगह K है, ये आपका क्या हर जगह K है ना। और यहाँ पे देखो ये चेंज हो रहा है 1, ये चेंज हुआ 2 और ये चेंज हुआ K। तो ये जो आप आगे लगा रहे हो, जिससे मल्टीप्लाई करो, वो चेंज होगा, वो टर्म पे डिपेंड करेगा, लेकिन K नहीं चेंज होने वाला, K नहीं चेंज होने वाला। K क्या है, K जितने आप अर्थमेटिक मीन वहाँ इंसर्ट करना चाहते हो, दैट इज द वैल्यू ऑफ K, ठीक है। और यहाँ पे ये जो K आ रहा है वो क्यों आ रहा है, K बात तो समझो, ये वाला जो K आ रहा है वो क्या है, वो पोजीशन बता रहा है, जो टर्म आपको निकालना। तो ये चेंज होगा लेकिन ये चेंज नहीं होगा, ये K आपको क्या बता रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। चलिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब देखो जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन में डियर क्या था, वही क्वेश्चन फिर से लेते हैं, ठीक है। कैसे नहीं आएगा यार, वही मैंने कहा, कैसे गलत हो सकता है, आप लोग होते हुए कैसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया कितना, 2 और 10, ठीक है। कितना ले लिया डियर, यहाँ मैंने ले लिया 2, और यहाँ मुझे 3 अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट करना है, कितने, 3।
तो जानते हो k की वैल्यू 3 हो गई। तो पहले आप एक काम करो, पहले d निकाल लो, ठीक है, यहाँ पे पहले आप d निकाल लो। तो d का फॉर्मूला क्या था, वो था b माइनस ए अपॉन का k प्लस 1, ठीक है, ये आपका d का फॉर्मूला था, b माइनस ए अपॉन k प्लस 1, देख लो एक बार। तो d का फॉर्मूला पास है b माइनस ए k प्लस 1, जहाँ पे b है, एक a आपका फर्स्ट टर्म, b आपका लास्ट टर्म है, k आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है, जितने आपके अर्थमेटिक में आपको इंसर्ट करना है। तो b कितना है डियर 10 माइनस ए इज 2 अपॉन k प्लस 1, कितने इंसर्ट करने 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 1, ठीक। तो अभी कितना आ गया 10 माइनस 2 इज 8, 3 प्लस 1 इज 4, तो ये कितना आ जाएगा डियर 2, कितना आ जाएगा डियर 2, ठीक है। तो ये 2 अपन लोग के पास आ गया। अब 2 जब आ गया तो अब यहाँ पे तुम वैल्यू अपनी निकाल लो। जैसे यहाँ पे अगर मान लो a1 आएगा, a2 आएगा, a3 आएगा, तो अपन को इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसको अपन लोग निकाल लेते हैं। तो a1 बराबर कितना आएगा, दिस इज योर a प्लस डी, ठीक है, a प्लस डी। तो a कितना है 2, d कितना है डियर, d है आपका 2, ये कितना आ गया 4, ठीक। अब a2 निकाल लेते हैं, a2 कितना आएगा, a प्लस 2d आएगा, है ना। a कितना है 2, 2 टाइम्स d कितना है 2, तो कितना आ गया 6, और a3 कितना निकाल लेंगे आप लोग, a प्लस 3d। तो a कितना है फर्स्ट टर्म आपके पास, दिस इज योर 2 प्लस 3 इंटू 2, दिस इज योर 8, ठीक है, सिंपल है कि नहीं। तो आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडे, ठीक। और अगर आपको इससे कोई भी क्वारी अगर आपकी बनती है, कोई भी डाउट आपको क्रिएट होता है, ठीक है, तो हमारे प्यारे नंबर से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज 7380515253, और आप हमें मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, दैट इज www.visionpointns.co.in। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय।